चौथे चरण में यूपी के 13 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है। एक तरफ भाजपा के सामने अपनी धमक बनाए रखने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ सपा, बसपा और कांग्रेस राजनीतिक जमीन तलाशने की जद्दोजहद कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में इन सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। चौथे द्वार पर किसमें कितना है दम, देखिए रिपोर्ट में। चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर 13 मई को वोटिंग होनी है। अवध, तराई और सेंट्रल यूपी के कुल 13 जिलों में होने वाले चुनाव में बीजेपी और सपा कांग्रेस के बीच ही लड़ाई है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट इस प्रकार चुने हैं जिसके चलते उसने कई सीटों पर लड़ाई त्रिकोणीय बना दिया है। चौथे चरण में 13 संसदीय सीटों में खुशहाली के ताबड़तोड़ वादों से लेकर दावे तक किए जा रहे हैं। हर चाल पर शाह और मात के दावे चले जा रहे हैं। भाजपा के लिए लड़ाई ज्यादा बड़ी है क्योंकि पिछले चुनाव में इस चरण की सभी लोकसभा सीटों पर दमदार जीत हासिल की थी। इस बार कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर है। सबसे पहले बात कानपुर सीट की करते हैं। कानपुर लोकसभा सीट पर लड़ाई दिलचस्प होती दिख रही है। साल 1999, 2004 और 2009 में श्री प्रकाश जायसवाल कांग्रेस के टिकट पर कानपुर से चुनाव जीते। शहमाद के लिए जोर आजमाइश, कानपुर अपने साथ रहे यही सबसे बड़ी चुनौती। सबसे पहले जानिए यहाँ पर किसके बीच मुकाबला है। रमेश अवस्थी भाजपा से चुनावी मैदान में हैं। आलोक मिश्रा कांग्रेस और कुलदीप भदौरिया बसपा से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के सामने भीतरघात सबसे बड़ी चुनौती। बाहरी का मुद्दा कांग्रेस ने अच्छे से भुनाया। बसपा प्रत्याशी के बाद ठाकुर वोटर भी असमंजस में। अब बात करते हैं अकबरपुरम की। शहमाद के लिए जोर आजमाइश। अकबरपुरम में त्रिकोणीय संघर्ष, मुकाबला रोमांचक। लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में जीत हासिल करके सांसद बने देवेंद्र सिंह एक बार फिर अकबरपुर लोकसभा सीट पर सांसद बनने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार उनके सामने बीएसपी और सपा के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। राजेश द्विवेदी बसपा और सपा के उम्मीदवार राजा रामपाल चुनावी मैदान में हैं। भोले के पास जीत की हैट्रिक बनाने का अवसर। राजा रामपाल दे रहे हैं कांटे की टक्कर। 7 लाख ओबीसी वोटर भी वेट एंड वॉच की स्थिति में। यहाँ के मुद्दे स्वास्थ्य सेवाएं, बेरोजगारी और अन्ना मवेशी। शहमाद के लिए जोर आजमाइश। उन्नाव विकास की बात से ज्यादा जातीय गुणा भाग। सबसे पहले यहाँ से चुनावी मैदान में उम्मीदवारों को जानिए। साक्षी महाराज भाजपा की तरफ से, अनु टंडन सपा और अशोक पांडे बसपा की तरफ से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। लोध वोटर 4.25 लाख, ओबीसी 8 लाख। बीजेपी इसे जीत का मान रही आधार। अनु टंडन को एंटी इनकम्बेंसी का सहारा। बसपा को अपने काडर वोट और ब्राह्मणों से उम्मीद। मिश्रिक रिश्तेदारों के बीच चुनावी नूरा कुश्ती। यहाँ से डॉक्टर अशोक कुमार रावत भाजपा, संगीता राजवंशी सपा और डॉक्टर बीआर अहिरवार बसपा से चुनावी मैदान में हैं। आरक्षित मिश्रिक सीट पर स्वर्ण और पिछड़ी जातियों का खासा असर। इस सीट पर 90% ग्रामीण आबादी। हरदोई साख बचाए रखने की चुनौती। हरदोई से जयप्रकाश रावत बीजेपी, उषा वर्मा समाजवादी पार्टी, भीमराव अंबेडकर बसपा से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। हरदोई सीट पर 10 साल से भाजपा का कब्जा है। अनुसूचित जाति करीब 30.79%। मुस्लिम मतदाता की बात करें तो 13% है। सीतापुर त्रिकोणीय जंग। सीतापुर में राजेश वर्मा भाजपा की तरफ से, राजेश राठौर सपा की तरफ से और बसपा से महेंद्र यादव चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। बसपा को काडर वोटर पर भरोसा। शाहजहांपुर कोर वोटरों पर भरोसा। शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में कोर वोटरों पर भरोसा है। दूसरी बार खुद को साबित करने में जुटे हैं बीजेपी के अरुण कुमार सागर। ज्योत्सना गोंड सपा से उम्मीदवार हैं। दोदराम वर्मा बसपा से चुनावी मैदान में। सपा कोर वोटरों को समेटने में जुटी। दलित, मुस्लिम और यादव समीकरण पर सपा को भरोसा।
इटावा, दलित वोटर ही होंगे निर्णायक। मुलायम परिवार का गढ़ रही इटावा सीट में दलित आबादी 26.85% है। यहाँ दूसरी बार मौजूदा सांसद रमाशंकर कठेरिया के सामने रिवायत तोड़ने की चुनौती है। यहाँ से रमाशंकर कठेरिया भाजपा, जितेंद्र दोहरे सपा, सारिका सिंह बसपा से चुनावी मैदान में हैं। इटावा लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा दलित वोटर, 4 लाख से ज्यादा दलित वोटर। 2014 से भाजपा का कब्जा लगातार बरकरार। कन्नौज, अखिलेश के आने से बढ़ा रोमांच। 1967 में अस्तित्व में आई कन्नौज सीट पर पहले सांसद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। सपा के लिए यहाँ समाजवाद का परचम फहराने और भाजपा के सामने जीत दोहराने की चुनौती है। भाजपा से सुब्रत पाठक, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और इमरान बिन जफर बसपा से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट कन्नौज। सपा प्रमुख ने अपने चुनाव को कन्नौज क्रांति का नाम दिया। सुब्रत पाठक भाजपा के परंपरागत वोट बैंक और मोदी योगी के नाम के सहारे मैदान में। धौरहरा, आजमा रहे दांवपेच। रेखा वर्मा भाजपा से, आनंद भदौरिया सपा से और श्याम किशोर अवस्थी बसपा से चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। बसपा ब्राह्मणों में पकड़ मजबूत करने में जुटी। भाजपा के समक्ष जाति समीकरण साधने की चुनौती। बहराइच, ध्रुवीकरण को धार। यहाँ योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ सभाएं भी कर चुके हैं। पिछली बार सपा बसपा गठबंधन से शब्बीर अहमद चुनावी मैदान में थे। आनंद गोंड भाजपा से, रमेश गौतम सपा और ब्रजेश कुमार सोनकर बसपा से इस बार चुनावी मैदान में हैं। यहाँ जीत के लिए ध्रुवीकरण को दी जा रही धार। 2019 में सपा बसपा गठबंधन से शब्बीर अहमद थे। मुस्लिम चेहरा होने के कारण तेजी से हुआ ध्रुवीकरण। बसपा को काडर वोट बैंक पर भरोसा। फर्रुखाबाद, बिरादरी की लामबंदी। आलू के लिए प्रसिद्ध फर्रुखाबाद में इस बार जाति समीकरण हावी है। यहाँ भाजपा ने बसपा के मनोज अग्रवाल और सपा के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव को अपने पक्ष में कर लिया है। मुकेश राजपूत भाजपा से, डॉक्टर नवल किशोर शाह के सपा, क्रांति पांडे बसपा से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। सपा अपने बिरादरी के वोट बैंक को कर रही गोलबंद। शाह की बिरादरी अभी तक भाजपा के साथ थी। बसपा को ब्राह्मण और दलित वोट बैंक पर भरोसा। लखीमपुर खीरी, टेनी की साख का सवाल। अजय मिस्टर टेनी भाजपा से चुनावी मैदान में हुंकार भर रहे हैं, तो सपा से उत्कर्ष वर्मा, अंशय कालरा बसपा से मैदान में हैं। टेनी के सामने जीत की चुनौती। तिकोनिया कांड उनका नहीं छोड़ रहा पीछा। उत्कर्ष महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और किसानों की मौत को लेकर मुखर। बसपा को युवा वोटरों और किसानों पर यकीन। सबसे खास बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में इन सभी सीटों पर भाजपा ने जीत का परचम लहराया था। इसलिए बीजेपी के लिए साख का सवाल है यहाँ का चुनाव, चूँकि कन्नौज में भी चुनाव इसी चरण में होने वाला है। इसलिए समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए भी साख का सवाल है। खीरी और उन्नाव में भी जबरदस्त संघर्ष है, क्योंकि खीरी में अजय मिस्टर टेनी और उन्नाव में साक्षी महाराज की किस्मत का फैसला होना है।